मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ में बताने जा रहा हूं सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था और अब हम लोग उसको वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में चलिए शुरू करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस को। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस? हम लोग कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस इज डिफाइंड एज द इनहेरिटेंस in which derived class inherits the properties of base only one base class। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज द डेफिनेशन। क्या बोला इसके अंतर्गत? सिंगल इनहेरिटेंस को अगर हमें परिभाषित करना हो तो वैसा इनहेरिटेंस जिसमें डिराइव्ड क्लास किसी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है और बेस क्लास कितना होना चाहिए? ओनली वन। तो सी दिस, मान लीजिए कि ये एक बेस क्लास है और ये हमारा डिराइव्ड क्लास है, राइट? तो दिस इज बेस क्लास एंड दिस इज डिराइव्ड क्लास। सी दिस, अगर A की प्रॉपर्टी B इनहेरिट कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, बिकॉज हियर बेस क्लास की संख्या कितनी है? एक। जब कोई एक डिराइव्ड क्लास किसी एक बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है उसे सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस के लिए स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर, या फिर आप ये कह लीजिए इसका सिंटैक्स कैसा होगा? तो सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं क्लास सबसे पहले, ठीक है? और यहाँ पे बना लेंगे ये वाला क्लास अगर मैं ले रहा हूं तो क्लास A, और इस क्लास की यहाँ पे रहेगी बॉडी, उसके बाद से क्लास B, और ये देते हैं हम लोग कोलन, यहाँ पे रहता है विजिबिलिटी मोड, ठीक है फ्रेंड्स? सी दिस, this is the visibility mode as I have already teach you। This is called visibility mode। And do you know friends, visibility mode कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, या तो पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, ठीक है? And this B is called derived class and this A is called base class। Okay? तो दिस इज ए स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसको एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं कि कैसे सिंगल इनहेरिटेंस के थ्रू हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं आगे इसको बताता हूं, ठीक है? देखिए, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहा हूं मैं, बहुत कुछ उसमें नहीं करना है, बस उसके बिहेवियर को हम समझाना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिया जा रहा है। देखिए, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ये सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया, और यहाँ पे ये कंपल्सरी यहाँ पे स्टेटमेंट होता है यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया है, और हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लास। चलिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ उसका पहले आपको एक ब्लूप्रिंट समझाता हूँ। मैं मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय नाम का एक बेस क्लास रखना चाहता हूँ, और इसके एम्प्लॉय में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो उसमें मान लीजिए मेरा एक डिराइव्ड क्लास है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामर, राइट? तो प्रोग्रामर मेरा क्या है? डिराइव्ड क्लास है। अब मैं एम्प्लॉय के जो भी प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि उनका जो मेंबर है, उसको मैं इस
प्रोग्रामर के क्लास वाले प्रोग्रामर में मैं इनहेरिट करना चाहता हूं। अब देखिए एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी हम क्या लेने वाले हैं, तो एम्प्लॉय का होता है सैलरी, होता है ना, ठीक है। तो प्रोग्रामर एम्प्लॉय है तो प्रोग्रामर का भी क्या होगा, सैलरी होगा। और भी बहुत सारे लोग जैसे मैनेजर मान लीजिए, तो मैनेजर भी क्या है, एक कंपनी का एम्प्लॉय है, इसका भी अपना अलग एक सैलरी होगा। और हर किसी ग्रेड पे, जैसे ये अगर मान लीजिए ग्रेड इसका लो है, इसका ग्रेड हाई है, तो इसको जो बोनस मिलता है, ठीक है, वो अलग मिलता है और इसका बोनस अलग मिलता है मान लीजिए। तो मुझे सिंगल इनहेरिटेंस दिखाना है इसलिए मैं इसकी भी चर्चा नहीं करूंगा। तो इसमें मैं बोनस रखने वाला हूं और यहाँ पे मैं सैलरी रखने वाला हूं। और प्रोग्रामर के बोनस को और प्रोग्रामर के सैलरी को भी मैं प्रिंट कराना चाहता हूं थ्रू इनहेरिटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे ये काम किया जाएगा, उसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम होगा बेस क्लास, दैट इज एम्प्लॉय, राइट। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पब्लिक, मैंने प्राइवेट सेक्शन नहीं रखा है, पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हम कर देते हैं फ्लोट सैलरी, और सैलरी फिक्स ही कर देते हैं कि सैलरी इनका जो है ना 50,000 है, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय हैं उन सबका सैलरी 50,000 है, लेकिन सबकी बोनस अलग अलग हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा फर्स्ट क्लास, ये जो बेस क्लास होता है उसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हम इस क्लास को यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो क्या है, इनहेरिटेंस में क्या सिंटैक्स बताया था मैंने, सबसे पहले क्लास, उसके बाद से डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास क्या है, प्रोग्रामर, उसके बाद कोलन एंड देन visibility mode. So I am going to use here visibility public, right? And in the next program I will show you how to inherit privately, okay? तो public और यहाँ पे हम कर देते हैं employee because this is the base class, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है इसके अंदर हमने एक सेक्शन बनाया पब्लिक सेक्शन, और यहाँ पे हमने लिखा फ्लोट बोनस इज इक्वल टू 5,000, राइट। बोनस कितना है, 5,000, क्लियर। सो मैंने यहाँ पे दोनों ही क्लासेस बना लिए, ये डिराइव्ड क्लास और ये रहा बेस क्लास। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, मेन फंक्शन बनाना है और उस मेन के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग, और उस ऑब्जेक्ट की सहायता से इसके जो मेंबर है उनको एक्सेस करेंगे यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, हम एक इंट मेन और इसके अंदर प्रोग्रामर जो था उसका हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट p, राइट फ्रेंड्स। देन अब मैं यहां पे लिख रहा हूं Cout सैलरी इज इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड्स। तो जगह तो वहां पे नहीं है, आप एडजस्ट करेंगे, ओके। आई एम गोइंग टू ट्राई हियर, चलिए रहने दीजिए भाई। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लिखते हैं सैलरी के लिए क्या लिखेंगे, p डॉट, राइट, p डॉट सैलरी एंड देन int l. Is it clear to you? And again Cout bonus is equal to p dot bonus and then int l, and at last return 0. Okay, so this is the complete program जिसमें क्या हो रहा है, देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इस प्रोग्रामर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है p, राइट। तो प्रोग्रामर क्लास ये है और इसका एक ऑब्जेक्ट बना p। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डॉट ऑपरेटर की सहायता से इसके पब्लिक मेंबर को एक्सेस करेगा। किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट उस क्लास के पब्लिक मेंबर को डॉट ऑपरेटर की सहायता से एक्सेस करता है। तो यहां पे देखें फ्रेंड्स, ये वाला बोनस को निश्चित तौर पे
पी डॉट से इनहेरिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्लास क्या रखा है, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का कोई ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया एम्प्लॉय का और हमें ये वाला सैलरी को यहाँ पे इनहेरिट करना है, तो इनहेरिट करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्लास प्रोग्रामर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर विजिबिलिटी मोड एंड देन द बेस क्लास। अब देखिए हमने यहाँ पे पब्लिक रखा, इसका क्या मतलब होता है, तो पब्लिक का मतलब होता है जब हमने विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखा, इट मींस इस बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर होगा वह इसके अंदर पब्लिक बनेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, विजिबिलिटी मोड अगर पब्लिक है इसका मतलब हुआ बेस क्लास का पब्लिक मेंबर डेराइव्ड क्लास में पब्लिक बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो इसका ये जो टोटल मीनिंग है कहां उठ के चला आएगा, पब्लिक सेक्शन के अंदर चला आएगा, यहां पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ, फ्लोट सैलरी इज इक्वल टू 50,000, राइट फ्रेंड्स। और ये क्या हो गया, ये एक तरह से ये टोटल स्टेटमेंट वहां पे आ गया। इज इट क्लियर? नाउ सी दिस, अब हम क्या कर सकते हैं, और ये इनहेरिटेंस यहां से खत्म हो गया। अब देखिए आप लोग, ये एकदम पहले जैसा सिंपल प्रोग्राम लग रहा होगा, शुरू में मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, उसी के जैसा है। इसका एक ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम इस दोनों मेंबर को क्या कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज द कोर थिंग, दिस इज द बेस थिंग जिसके बारे में आपको जानना था, एंड मैंने इसको क्लियर किया। सो नोट इट प्लीज। फ्रेंड्स, मैं दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे लेने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अभी हम लोगों ने देखा प्रीवियस एग्जाम्पल में, उसमें क्या था कि पब्लिक सेक्शन के अंदर एक हमने फंक्शन रखा था, और डेराइव्ड क्लास में भी हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर एक मेंबर रखा था, वहां पे हमने डेटा मेंबर ही रखा था। अब हम एक नए प्रोग्राम में वो भी पब्लिकली इनहेरिट करेंगे हम, पिछला प्रॉब्लम भी हमारा पब्लिकली इनहेरिटेबल ही था, और यहाँ पे भी हम लोग पब्लिकली इनहेरिटेबल ही देखेंगे। सो फ्रेंड्स, कैसे हम किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट कर सकते हैं, तो इसका जवाब होता है कि हम प्राइवेट मेंबर को इनहेरिट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसे किसी दूसरे तरीके से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको एक बार आप लोग समझने की कोशिश करें। जैसे हम लोग प्रीवियसली देखे हैं कि ये कोई क्लास है ए, और यहाँ पे एक प्राइवेट मेंबर रखा हुआ हमने, और फिर हमने रखा पब्लिक सेक्शन, और यहाँ पे भी कोई मेंबर रखा। अब हम इस क्लास का बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की सहायता से हम किसे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर, तो आपका जवाब होगा पब्लिक मेंबर को हम एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं किया जाता है। तो प्राइवेट मेंबर एक्सेस कैसे होता है, तो ये जो पब्लिक मेंबर होते हैं, ये मेंबर इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से फाइनली एट लास्ट देखेंगे तो प्राइवेट मेंबर एक्सेस हो रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं हो रहा है। डायरेक्टली हम केवल पब्लिक मेंबर को ही एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर से, प्राइवेट को नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम से देखते हैं कि इनहेरिटेंस में इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सी दिस फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड iostream। मैं यहाँ जो कोड लिख रहा हूँ ना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से कंपाइलर पे जब इसको रन करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपकी समझ बढ़ जाएगी। मैं यहाँ केवल आपको प्रोग्राम कैसे ड्राइव कर रहा है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूजिंग नेम स्पेस std एंड हियर मैंने क्लास दिया बी फॉर बेस क्लास, एंड इसके अंदर हमने प्राइवेट सेक्शन में, ऐसे अगर हम ये प्राइवेट ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट टिक किया जाता है, लेकिन हम प्राइवेट लिख रहे हैं ताकि ये विजिबल हो। और यहाँ हमने ले लिया इंट a, और पब्लिक सेक्शन रखा। पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल और बनाया b, ठीक है। हम ये वहां पे भी रख सकते थे, लेकिन ये प्रोग्राम के थ्रू चलिए जब हम इसको पूरा लिखते हैं तब इसको जब हम ड्राई रन करेंगे ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों ही वेरिएबल्स को वैल्यू देने के लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं और उसका नाम दे रहे हैं ab, ठीक है। और एक और फंक्शन हम बना रहे हैं गेट a, एंड एक और फंक्शन हमने बना दिया void शो a। ये क्यों बनाया, ठीक है, ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज क्लोज, राइट। सी इसमें अभी तक जो रिक्वायर्ड फील्ड था वो ये भी नहीं है और ये नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मैंने इसको रन करके देखा है, इसलिए मेरे माइंड में ये आ गया है। तो हम लोग को जो जो जरूरत पड़ेगी हम इसमें चेंजेस करेंगे, इसलिए आप इसको जो है फाइनल ना समझे, कभी भी मैं इसमें इंप्लीमेंट कर सकता हूं, क्योंकि ये मुझे थोड़े ना पता है कि क्या यहाँ पे लिखना है, एग्जैक्ट तो रटा हुआ चीज है नहीं, उस कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे चीजें चेंज होते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ गुड वे टू राइट अ प्रोग्राम कि हम ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग चेंज करते रहें, बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते दैट मीन्स कि हमने रटा रटाया प्रोग्राम रखा हुआ है। अब देखिए ये वाला हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं किसमें, डिराइव्ड क्लास में। तो डिराइव्ड क्लास कैसे बनेगा फ्रेंड्स, क्लास डी एंड विजिबिलिटी मोड, डी फॉर डिराइव्ड क्लास एंड विजिबिलिटी मोड इज पब्लिक हियर, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां पे हमने प्राइवेट मेंबर रखा, ठीक है, इंट सी, इज इट क्लियर। और पब्लिक मेंबर हमने रखा यहाँ पे, चलो आपको समझाने के लिए मैं दो फंक्शन ले लेता हूं, एक ले लेता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है, और दूसरा ले लेता हूं मैं डिस्प्ले, ओके। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे आपने डेटा टाइप्स नहीं रखा, तो मैं आगे मैंने आपको जो बोला है कि मैं इसको इंप्लीमेंट करते रहूंगा और चेंजेस परफॉर्म करते रहूंगा, उस वजह से मैंने वहां पे छोड़ा है। तो यहाँ डेटा टाइप अभी छोड़ा गया है। देखिए मल्टीप्लाई का ये जो फंक्शन का मेरा बनाने का उद्देश्य है, यह फंक्शन मल्टीप्लाई वैल्यू ए और बी की मल्टीप्लाई वैल्यू को प्रिंट करेगा। और हाँ, ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स, यह फंक्शन के थ्रू हम वैल्यू इनपुट कराने वाले हैं। चलिए तो ये हम लोग करके देखते हैं। एंड दिस इज आल्सो void, कीप इट void, नो एनी रिटर्न टाइप, राइट। अब कितने फंक्शन टोटल बन गए बाबू, 5, 2 3 4 5 फंक्शन है। एंड मेंबर्स, डेटा मेंबर कितने हैं, 1 2 3। देखिए ये जो विजिबिलिटी मोड हमने पब्लिक रखा है, इसका मतलब हुआ कि हम इस पब्लिक मेंबर को यानी बी, सेट ए बी, गेट ए और सो ए, इन सबको यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। जो इनहेरिटेंस करने का मतलब हुआ कि हम पब्लिक मेंबर को यहाँ पे लेके आ सकते हैं पब्लिक सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, बारी बारी से इन सारे फंक्शंस को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू C++ प्रोग्राम स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें इंक्लूड सेक्शन होता है, उसके बाद से क्लास डिक्लेरेशन होता है, और उसके बाद हम लोग मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन देते हैं। तो मेंबर फंक्शन का डेफिनेशन आप जानते होंगे, ऑलरेडी स्कूप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की सहायता से किया जाता है। तो चलिए सबसे पहला मेंबर फंक्शन को किया जाए। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम लोग, बोलिए, डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन, एंड देन द फंक्शन सेट अंडरस्कोर ab, और इसके अंदर हमने a को वैल्यू फिक्स किया 5 और b को वैल्यू सेट कर दिया 10, ओके। ये हो गया एक प्रोग्राम, एक यहाँ पे सेक्शन हो गया इसका मॉड्यूल, एक फंक्शन का। दूसरा है गेट ए। तो गेट ए की सहायता से void b स्कोप रिजोल्यूशन गेट अंडरस्कोर a, और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है क्योंकि रिटर्न टाइप इसका वहां नहीं है और दूसरी चीज इसका आर्गुमेंट भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम जोड़ लेते हैं रिटर्न a। इससे क्या होगा कि इस फंक्शन को a की वैल्यू जो 5 है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ एक चीज और है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे कि इस क्लास का जो फंक्शन है पब्लिक सेक्शन के अंदर, यह मेंबर फंक्शन प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता है, लेकिन
मेंबर फंक्शन जो होंगे वो इसे एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब नाउ द लास्ट वन थिंग इज दिस, इसकी सहायता से हमें केवल डिस्प्ले करा देनी है। तो चलिए मैं लिखता हूं, देखिए उसी जैसे void b स्कोप रिजोल्यूशन एंड हियर show a नाम का फंक्शन था, तो show a एंड सी आउट a इज इक्वल टू a इंट l। ठीक है, तो यहाँ पे तीन मेंबर फंक्शन जो क्लास बी के थे, बेस क्लास के, उनको मैंने डिफाइन कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डेराइव्ड क्लास के फंक्शन को भी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, तो void d स्कोप रिजोल्यूशन मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं रिटर्न a b। इज इट क्लियर? a और b दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू यहां पे चला जाएगा। एंड वन मोर थिंग, डिस्प्ले, तो void d स्कोप रिजोल्यूशन, और यहां पे क्या रखेंगे, फंक्शन का नाम डिस्प्ले, तो डिस्प्ले, एंड इनके अंदर स्टेटमेंट्स हम लोग अब लिख रहे हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम लिखने वाले हैं कि हम एक सिंपल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं। तो यहां पे हो गया सी आउट a इज इक्वल टू, ओके जस्ट ए मिनट, डिस्प्ले के यहां पे देखेंगे आप लोग मल्टीप्लाई, राइट, तो मल्टीप्लाई के अंदर जो हमें वैल्यू है, मल्टीप्लाई के अंदर हमें वैल्यू a तो आ नहीं पाएगी ना, यहाँ इनहेरिट नहीं हो पाएगी। a कैसे लिख दिया, इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखना, हमें लिखना होगा b स्टार गेट अंडरस्कोर a। इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए यह फंक्शन इस क्लास में आकर के क्या हो चुका है, यह फंक्शन इस क्लास में पब्लिक मेंबर हो चुका है, और पब्लिक मेंबर जो यहाँ पे बना था, इसके पास तो परमिशन थी कि वो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करे, लेकिन डायरेक्टली हम इस मल्टीप्लाई फंक्शन में हम a नहीं लिख सकते, बिकॉज a वहां से यहां तक इनहेरिट नहीं हो पाएगा, एक प्राइवेट, तो ये लिखना पड़ेगा ना, राइट। एंड सी दिस वन मोर थिंग, एंड वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, सी हम इसको रिटर्न न करा करके एक स्टेटमेंट के अंदर डाल दें, सी के अंदर, तो सी तो यहाँ पे हमारे पास प्राइवेटली बना हुआ है, तो फिलहाल रहने दीजिए उसकी रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न हो गया। अच्छा, a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ हो गया a इज इक्वल टू, हमने रखा शो अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर a। गेट अंडरस्कोर a नाम के फंक्शन को अगर हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया, लिख दिया, यहाँ इंडेल लगा दो, ठीक है, इसको बैठा ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे इंड l, मतलब एंड ऑफ द लाइन, एंड सी आउट। ठीक है फ्रेंड्स, सी आउट b इज इक्वल टू, तो b इज इक्वल टू तो हमें b डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट, b इज इक्वल टू b डायरेक्टली मिल जाएगा हमें, क्योंकि b हमारा क्या था, पब्लिक मेंबर था, तो पब्लिक मेंबर तो हम डायरेक्ट यहां से एक्सेस कर ही सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, सी आउट a क्रॉस b इज इक्वल टू, मतलब मल्टीप्लाई जो होगी वो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई के लिए आप यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए, राइट, वी कैन कॉल दिस फंक्शन mul मल्टीप्लाई, यस मल्टीप्लाई यहाँ पे and then enter, ओके। सो हमने क्या किया, यहाँ पे
ए अक्रॉस बी में इस फंक्शन को ही बुला लिया, ठीक है। तो ये फंक्शन मल्टीप्लाई बी और गेट ए को लेकर के आएगा, दोनों का रिजल्ट लेकर के आएगा, ठीक है। ये काम हमने यहाँ पे आकर के कर लिया, ये क्लोज हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया, सारे फंक्शंस को वन बाय वन डिफाइन कर दिया। अब हमें कॉल करना है, कैसे कॉल करते हैं हम लोग, तो हम लोग डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट की सहायता से डॉट ऑपरेटर के थ्रू जो जितने भी मेंबर फंक्शन थे उनको कॉल करेंगे। जिस ऑर्डर में कॉल करेंगे वही ऑर्डर में हमें प्रिंटिंग भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं मेन फंक्शन और उसके अंदर कैसे हम लोग इसको करते हैं, नोट इट प्लीज। सो मेन फंक्शन विल बी लाइक दिस, इंट मेन, और इसके अंदर हम लोग एक सबसे पहले जो हमारा डिराइव्ड क्लास का डी, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्मॉल डी की सहायता से हम प्रिंट करेंगे, हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले जो फंक्शन था सेट ए बी, इसको कॉल कर लीजिए ताकि ए और बी को वैल्यू सेट हो जाए। और उसके बाद हम कॉल कर लेते हैं डी डॉट मल्टीप्लाई को, ठीक है, मल्टीप्लाई को, एंड अगेन डी डॉट सो अंडरस्कोर ए को, ये वाला फंक्शन को भी हमने कॉल कर दिया, और डी डॉट डिस्प्ले को भी कॉल कर दिया, राइट। इतना काम हमने किया, इज इट क्लियर? अभी रुकिए, तो ये ऐसा करने से भी क्या क्या प्रिंटिंग में आएगा, रिजल्ट क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है ना, इसकी सहायता से वैल्यू ए और बी को मिल जाएगी। तो ए में वैल्यू क्या हमने दिया था 5 और बी में हमने वैल्यू क्या दिया था, मे बी 10, यही दिया हुआ था, कोई भी वैल्यू अब तो मुझे भी याद नहीं है, पिछली बार मैंने मिटा दिया, आप वहां से बैक करके देख सकते हैं वीडियो। ए में 5, बी में 10 वैल्यू मिल गई इसकी सहायता से, और मल्टीप्लाई वाला फंक्शन चल गया। तो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन चला, इसमें कोई स्टेटमेंट प्रिंटिंग का है क्या, नहीं है, कोई स्टेटमेंट प्रिंटिंग का नहीं है, और इसमें भी प्रिंटिंग का कोई सी आउट स्टेटमेंट है नहीं है, केवल वैल्यू मिल रही है। तो मल्टीप्लाई जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है, इसको हमने 50 वैल्यू साइन कर दिया, राइट। अभी प्रिंटिंग कुछ नहीं हो रहा है। ये वाला लाइन आएगा डी डॉट सो ए, तो सो ए के अंदर हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखा था, तो आउटपुट में ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो ए के अंदर हमने यही लिखा था, सी आउट स्टेटमेंट था। अब देखिए डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के अंदर क्या आएगा, डिस्प्ले के अंदर हमने सबसे पहले a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड a स्टार b इज इक्वल टू, ऐसे करके लिखा था। तीनों स्टेटमेंट्स आएंगे, a में वैल्यू 5 ही रहेगी, b में 10 रहेगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा, राइट। तो ये चारों फंक्शन चल गए, ओके। बट व्हाट अबाउट b, अगर b की वैल्यू को मैंने कुछ समथिंग ऐसे करके चेंज कर दिया, d डॉट b 20, कर सकते हैं हम क्या, यस, बिकॉज b कैसा मेंबर है, तो b पब्लिक मेंबर है बेस क्लास का, तो हम उसे डायरेक्टली इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन d डॉट a नहीं लिख सकते बिकॉज a प्राइवेट मेंबर है, और हमने आपको बार बार बताया है कि प्राइवेट मेंबर को डॉट ऑपरेटर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। सो अगर हमने ये वैल्यू असाइन कर दी, तो ये जो b था 10, ये कितना हो जाएगा 20। तो अगर हमने इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला फिर से चला दिया, d डॉट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी 100, राइट, यहाँ 100 वैल्यू मिल गई। और अगर हमने फिर से एक बार क्या कर दिया, d डॉट डिस्प्ले फंक्शन चला दिया, तो हमें यहां पे मिल जाएगा अगेन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, ये नीचे मिलेगा लेकिन जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रहा हूं 20, एंड नॉट b की प्रिंटिंग, हाँ b इज इक्वल टू 20 एंड a स्टार b इज इक्वल टू 100, ओके। ये वैल्यू हमें प्रिंटिंग में मिलेगी, और फाइनली हम यहां लिखेंगे रिटर्न 0, और इस प्रकार इस मेल को क्लोज कर देंगे, ओके। तो ये रहा प्रोग्राम जिसकी सहायता से हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि प्राइवेट मेंबर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इनहेरिट नहीं कर सकते लेकिन उसको एक्सेस किया जा सकता है, ओके। नाउ अब हम लोग एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा विजिबिलिटी मोड प्राइवेट है तो वो क्या होता है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा एक और प्रोग्राम हम ले रहे हैं जिसमें हम विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रखने जा रहे हैं। इसके प्रीवियस दोनों एग्जांपल्स में हमने विजिबिलिटी मोड पब्लिक रखा था,
देखिए प्रोग्राम आपके सामने है, हैश include IOStream using namespace std। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास बना रहे हैं, क्लास b, और इसके अंदर हम लोग बेस क्लास के अंदर हम ले लेते हैं प्राइवेट सेक्शन, और प्राइवेट सेक्शन में हम दो वैल्यू ले रहे हैं, int a is equal to 4 and b is equal to 5। हमने दो वैल्यू ले लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पब्लिक सेक्शन रखा, और पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया mul नाम का, ठीक है, मल्टीप्लाई नाम का हमने फंक्शन बना दिया। और ये मल्टीप्लाई का डेफिनेशन हमने क्लास के इनसाइड ही करा। कैसे करा, तो int c is equal to a क्रॉस b, a और b का क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, और हमने इस c को रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न c। इसके थ्रू क्या हो गया, हमारा a और b जो वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स हैं, इनको 4 और 5 मिला, और मल्टीप्लाई को c वेरिएबल में 20 मिला, और मल्टीप्लिकेशन यानी इनको रिटर्न हो गया 20। अब हम जब कभी भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। अब देखिए, हाँ ये काम तो हम कर सकते हैं, a और b को यहाँ पे एक्सेस तो किया जा सकता है, सेम क्लास के अंदर पब्लिक मेंबर प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद से देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस की यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा क्लास d, और यहाँ पे प्राइवेट विजिबिलिटी मोड दिया प्राइवेट b, ओके। और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन ले रहे हैं, और उस सेक्शन, अच्छा हाँ एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया, हमारा पब्लिक जो था वहां पे जाएगा और बनेगा क्या, प्राइवेट बनेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई सेक्शन पब्लिक प्राइवेट का नहीं ले रहा हूँ, और केवल एक सेक्शन ले रहा हूँ पब्लिक, और पब्लिक के अंदर हमने ले लिया void display नाम का फंक्शन, और डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल कर रहे हैं। हम इसको कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक मेंबर बन चुका है, सॉरी प्राइवेट मेंबर बना है। तो प्राइवेट मेंबर को पब्लिक सेक्शन का जो मेंबर फंक्शन होता है वो यहाँ के मेंबर को एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम डिस्प्ले के थ्रू वो चीज को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब हम एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, इंट रिजल्ट, ठीक है, और रिजल्ट में हम इस वैल्यू को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, mul। ये क्या था ना, ये जो टोटल था ये उठ करके यहाँ पे चला है, ठीक। अब क्या है, इस रिजल्ट को हम प्रिंट करवा दें, ठीक है। तो सी आउट, या फिर यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो आप मेल में चाहते तो वहां पे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं सी आउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, और यहां पे हमने दे दिया रिजल्ट, ठीक है, इसको कर दिया क्लोज, और यहाँ पे ये वाला क्लोज हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, देखें अच्छे से फ्रेंड्स, ये जो पब्लिक मेंबर है, यह पब्लिक मेंबर इसमें प्राइवेट बन गया। तो प्राइवेट सेक्शन यहाँ हमने कोई नहीं रखा है, लेकिन मान लीजिए कि यहीं पे वो आया होगा, ये स्टेटमेंट्स जो होंगे ये सारे यहाँ आए होंगे, और इस पब्लिक मेंबर का, इस क्लास का, डिराइव्ड क्लास का जो पब्लिक मेंबर है डिस्प्ले, यह फंक्शन क्या कर रहा है, इस प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है बिल्कुल। तो डायरेक्टली हम इन्हें नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट करके हम प्राइवेट मेंबर को तो एक्सेस कर ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंट मेन हमने बना लिया, और मेन के अंदर हमने डिराइव्ड क्लास d का एक ऑब्जेक्ट बना दिया d, और d की सहायता से हमने कॉल किया केवल डिस्प्ले को, और इसे हम कर सकते हैं, दूसरे किसी मेंबर को कर भी नहीं सकते, इसलिए d डॉट डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया, एंड फाइनली रिटर्न 0 एंड देन क्लोज। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट विजिबिलिटी मोड। तो इनहेरिटेंस में हम ये कर सकते हैं, या तो पब्लिकली इनहेरिट कर सकते हैं या उसे प्राइवेटली इनहेरिट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, एंड आई होप दिस वीडियो लेक्चर will be helpful for you. If this is helpful, then please like this video, share to your friends, and comment if any
also subscribe this channel. Thank you for watching this class.